नमस्कार, स्वागत है आपका ऑफिशियल ठिकाना में। मैं हूं सुष्मिता सिंह। आज हम आपको अब्दुल करीम तेलगी नाम के उस शख्स की बात बताएंगे जो कभी दाने दाने को मोहताज रहा, लेकिन माफिया बनने के बाद उसने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसे आजाद भारत का सबसे पहला बड़ा घोटाला कहा गया और फर्जी स्टैम्प घोटाले के नाम से जाना गया। आइए जानते हैं कि अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी क्या है, आखिर उसने कैसे इस धंधे को शुरू किया और अकूत संपत्ति जमा की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के कानपुर में हुआ था। उसके पिता भारतीय रेलवे में काम किया करते थे। तेलगी जब छोटा था तो उसके पिता की मौत हो गई और उसकी पिता की मौत होने के बाद तेलगी को दाने दाने के लिए मोहताज रहना पड़ता था। बहुत ही गुर्बत में वो अपना समय व्यतीत कर रहा था। पेट भरने के लिए तेलगी को अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर स्टेशन पर मूंगफली तक बेचनी पड़ी थी। बाद में उसने कर्नाटक के ही बेलगावी से बीकॉम की डिग्री हासिल की और वो मुंबई चला गया। मुंबई में कुछ ही दिनों तक रहने के बाद वो कमाई के लिए सऊदी अरब चला गया। बाद में सऊदी अरब से दोबारा मुंबई लौटने पर उसने नकली सर्टिफिकेट बेचने का धंधा शुरू किया। साथ ही वो फर्जी पासपोर्ट भी बनाने लगा और इसके जरिए वो लोगों को सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में भेजने का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की नजर उस पर पड़ी। बाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने के चलते उसे मुंबई की एक जेल में डाल दिया गया था। जेल में ही तेलगी की मुलाकात एक कोलकाता में स्टैम्प का व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी से पड़ी, जिसका नाम था रामरतन सोनी। वहीं पर रामरतन सोनी नाम के कोलकाता के एक व्यवसायी से तेलगी की मुलाकात हुई। सोनी ने ही उसको बड़े पैमाने पर स्टैम्प बेचने का आइडिया दिया। इसके बाद 1994 में तेलगी ने सोनी के साथ काम करते हुए कानूनी स्टैम्प्स विक्रेता बनने का लाइसेंस भी हासिल कर लिया था। इसी लाइसेंस के सहारे दोनों ने मिलकर कई नकली स्टैम्प पेपर को असली स्टैम्प्स पेपर के साथ बेचकर लाखों की कमाई की। इसी पैसे से तेलगी ने कई दूसरे व्यवसाय भी शुरू किए। बाद में तेलगी और सोनी के बीच कुछ अनबन हो गई और दोनों की राहें अलग अलग हो गईं। उसी दौरान पुलिस ने उसके स्टैम्प बेचने के लाइसेंस को रद्द भी कर दिया। लाइसेंस रद्द होने के बाद तेलगी ने अपना प्रेस खोलने का मन बनाया। हालांकि उसका मकसद अभी भी नकली स्टैम्प बेचना ही था। इसके लिए तेलगी ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और इन कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए स्टैम्प बनाने वाली सरकारी मशीन को ही बेकार घोषित करा दिया और उसके बाद उसे खरीद लिया। उसी मशीन के सहारे वो नकली स्टैम्प छाप छाप कर कई शहरों में बेचने लगा। 1992 से लेकर 2002 के बीच तेलगी पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों की मदद से वो 2001 तक बचता ही रहा। लेकिन आखिरकार नवंबर 2000 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब 2000 में फर्जी स्टैम्प पेपर बेचने वाले दो लोगों को बेंगलुरु में पकड़ा गया था। उन दोनों की गिरफ्तारी से घोटाले का खुलासा हो गया था। गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस ने तेलगी से पूछताछ की तो कई बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आए, उनकी मिलीभगत सामने आई। आखिरकार सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में तेलगी की 36 प्रॉपर्टीज का पता लगा था और 18 शहरों में 100 से ज्यादा बैंक खाते मिले। इस घोटाले की कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बाद में अदालत ने तेलगी और उसके सहयोगियों को 2006 में 30 साल की कैद और 2002 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। फिर 26 अक्टूबर 2017 को उसकी मौत हो गई। तो आजाद भारत के सबसे बड़े घोटाले के बारे में आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के जरिए बताना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।